कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 28 सही है ना। हाँ। तत्त्वावितु महाभावो गुणो कर्म विभागो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकारिता मूढ़ता से तत्वज्ञ पुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया है। सत्व, रज और तुम, ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि गुणात्मिकता है। तय शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुण में ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ से और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करने से ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष तब इन गुण विभाग और कर्म विभाग को अपना संबंध मान लेता है, तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इन बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने से राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से आवश्यकता केवल इस विवेक की महत्व देकर जागृत करने की है। तय साधक को विशेषता रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो वह गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व से जाने, चाहे स्वयं को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही है। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। पहला, शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य इदम कहा गया है। इदम कभी भी अहम में नहीं होता और यह शरीर आदि में नहीं है। तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई? तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त है। तो उसमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने आप को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। दूसरा, देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय में खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों के सब इंद्रियों जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश भी सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि वृद्धि अविद्या में लीन हो जाता है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत से सुखे में सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्तिता में अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा ना होता तो मैं बहुत से सुखों को सोया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। तय सबको प्रकृति अवस्था में अपने सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम में से भी अहम संबंध उच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया, वे तत्वज्ञ कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को आदि विचार के द्वारा मिटाते हैं, उसे ज्ञान योग कहते हैं। यदि वही संबंध पहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर भी योग होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वज्ञ है। प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं में अपनी स्वयं सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं आ सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात इसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर वह गंतव्य स्थान पहुंच पाता है। कारण है कि इंजन में इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रिय, मन, बुद्धि वाले चालक की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है। संचालन के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि थी। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश से सत्ता स्फूर्ति पाकर भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के कारण ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान के इंद्रियां ग्रहण करती हैं या फिर स्वरूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि मन
इंद्रियां, शरीर, ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इस गुणों से असम्मत निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष द्वारा लोक संग्रह कैसा होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण ज्ञान ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार साधक भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सज्जता में ही होता है, जैसे कानों का शब्द से, त्वचा का स्पर्श से, नेत्र का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों को अपने अपने विषय के ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं करता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजायता है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्ध सजायता में होती है। विजायिता वस्तु में न तो आकर्षण होता है और न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्ति की सिद्धि भी होती है। इसलिए आकर्षण और प्रवृत्ति की सिद्धि सज्जता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष चेतन में विजातीय प्रकृति का जो आकर्षण होता है उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश भी प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में है ही, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल और एक रस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक भगवान ने बताया कि शरीर स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः ना कुछ करता है ना लिप्त होता है। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों में भोक्तृत्व में खा गया है और पुरुष प्रकृति से हीन। तात्पर्य है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य कारण पुरुष में सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता। कारण है कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति से हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता से है। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने से अथवा न मानने से योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से और अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रियाएं आपस में कैसे मानता और अपने में कर्तव्य भोक्तव्य कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना और अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं है। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में है जिसमें परिवर्तन होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृतियों में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर भी पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह ना होना उसकी कोई आसक्ता न कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्व है। वह निरंतर एक रस रूप रहने वाला परिवर्तन होना उसका स्वभाव है ही नहीं। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है, परिवर्तन रूप क्रिया होना या प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश में शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, जब प्रकृति के उस अंश में आकर्षण क्रियाएं और उनकी फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणागुणी से वर्णित पदों से कहा गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष सुखी दुखी होता है, वास्तव में सुख दुख की प्रकृति नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध पहले से ही केवल भूल से संबंध माना हुआ है, तय माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस वास्तविकता को पहचानना है। यहाँ तत्व पद जानने के लिए अर्थ में आया है। तत्व के महापुरुष प्रकृति और पुरुष को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए यह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान महत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधक को यह आज्ञा देते हैं कि वे प्रकृति जन्य गुणों का अलग अलग मानकर उसमें आसक्त न हो। विशेष बात कर्मयोगी और सांख्ययोगी दोनों की साधन प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है, इसलिए श्री भगवद्गीता में कर्म से गमते कामना में कहा गया है। भगवान भी इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए जाने पर मनुष्य निष्कामता को प्राप्त नहीं होता, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्म को तो हित करता है, परंतु अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के हित के लिए ही करता है, इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं होता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्ता तत्व नाश होने से कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्तव्य में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है, फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तव्य नहीं रहता, इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है, वे प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं के कर्ता नहीं मानते। इसी बात को भगवान आगे के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहेंगे। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है
और स्वयं को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी को कर्तव्य का नाश करता है। कर्तव्य का नाश होने पर भोक्ता तत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जना आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संघर्ष में कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। परिशिष्ट भाव जो अहंकार में मोहित नहीं होता, वह तत्वविहित होता है। उस तत्वविद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वविद गुणों विभाग और कर्म विभाग से था पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता ही है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।